हेलो नमस्कार साथियों। तो अभी मैं हूँ एक ख़ास लोकेशन पे। तो इस लोकेशन का नाम है टटगुली धार। और ये जो धार है ये यहाँ पे जो बड़मा गांव है जखोली ब्लॉक में, तो वहाँ से थोड़ा आगे आके लगभग 400-500 मीटर की चढ़ाई चढ़ के हम लोग इस तो ये है यहाँ पे बड़ जखोली गांव। और इधर भी बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और यहाँ आने का पर्पज़ ये था कि ये टटगुली धार में कभी एक चौकी टाइप की बनी होती थी, जहाँ से ये निगरानी रखी जाती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं जहाँ से हम लोग की राव जी क्या है, इसे क्या बोलते हैं? ये पल्योन। ये पल्योन। यहाँ पे हथियार वगैरह उनकी धार बनाई जाती थी। और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। ये क्या है राव जी यहाँ पे? यहाँ पौराणिक ओखलियाँ हैं। ये कुछ पौराणिक ओखलियाँ भी हैं यहाँ पे। ये इस इलाके का स्ट्रेटेजिक, पूरे रुद्रप्रयाग जिले का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहाँ से पूरी क्या है ये एक सिग्नल पोस्ट है। पौराणिक टाइम पे जो भी, जैसे आज हम नेटवर्क कम्युनिकेशन देखते हैं, मोबाइल के थ्रू होता है हमारा, जानकारी आदान प्रदान होती है। तो पौराणिक टाइम पे रात के टाइम पे इस जगह पे आग जला के पूरा सिग्नल दिया जाता था। तो एक ये सिग्नल पोस्ट के रूप में ये एक अहम जगह है रुद्रप्रयाग ज़िले में, जिससे कि हमारे रुद्रप्रयाग की पूरी घाटी दिखाई देती है, जो कि तिलवाड़ा से लेके हमारा ऊखीमठ और ऊखीमठ से लेके जितने भी बड़े पीक हैं, मुख्य पॉइंट है, वो सारे यहाँ से दिखाई देते हैं। दुर्गाधार, कार्तिक स्वामी, तुंगनाथ और जितने भी हाईएस्ट पीक हैं। और इसका इस जगह की ख़ास बात यह है कि ये 360 व्यू देता है आपको, कि इसमें एक भी पॉइंट कहीं आपको ब्लॉक नहीं मिलेगा। और ये क्योंकि कुछ स्ट्रेटजिकल पॉइंट्स है उत्तराखंड में, सिग्नल पोस्ट में जब भी आक्रमणकारी आते थे, तो उनमें यह जगह भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान था इस रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लिए। और जैसे कि एक सिग्नल पोस्ट कार्तिक स्वामी हमारी उत्तराखंड में कुंजापुरी है। तो जैसे अगर कुंजापुरी में अगर या किसी ने सिग्नल के रूप में रात को आग जलाई, तो वो आग फिर तो हमारा जो खास पट्टी में है चंद्रबदनी, वहाँ पे किसी ने जलाई रात को, जो सिग्नल पोस्ट के अधिकारी होते थे उस टाइम पे। तो फिर उस सिग्नल को वो, क्योंकि जो हमारा खास पट्टी ब्लॉक में चंद्रबदनी है, उससे हमारा कार्तिक स्वामी दिखाई देता है, कार्तिक स्वामी से टटगुली धार दिखाई देती है। तो ऐसे ऐसे जो भी है दुर्गनुमा या सिग्नल पोस्ट कहा जा सकता है इन्हें आज के शब्दों में। तो इसके थ्रू हम पूरे उत्तराखंड में एक ही रात में हमें पता चल जाता था कि तराई में या प्लेन से कोई आक्रमणकारी आ रहा है। और उस हिसाब से क्षेत्र में जितने भी गणपति लोग थे, 52 गढ़ थे उत्तराखंड में, तो वो सजग हो जाते थे। तो उन ये जानकारी इस माध्यम से प्राप्त हो जाती थी हमें कि भाई हमें सचेत हो जाना है। आदमी बाद में संदेशा लाएगा, पर पहले हमें संदेशा मिल जाता था सिग्नल पोस्ट के थ्रू। और आग जला के पूरे क्षेत्र को भी पता चल जाता था कि भाई कोई आक्रमणकारी आ रहा है। जैसे गोरखाओं द्वारा आक्रमण किया गया या मुग़ल द्वारा किया गया, अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। इसलिए मुग़लों ने भी कभी यहाँ शासन नहीं कर पाया उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे 52 गढ़ में सिग्नल पोस्ट जैसी पौराणिक सिस्टम बने हुए थे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी प्राप्त हो जाती थी कि भाई हम पे आक्रमण आने वाला है, और हम लोग सचेत हो जाते थे। तो दोस्तों अभी रावत जी ने आपको इसकी थोड़ा सा एक वो हिस्ट्री बताई कि ये धार किस रूप में उस समय प्रयोग की जाती थी। मतलब स्ट्रेटेजिक रूप में देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और जैसे कि उन्होंने बताया भी, यहाँ से सारी ऊंची चोटी दिखाई देती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्तिक स्वामी जी की पीक है। और इधर ये देख सकते हैं आप, ये नैनी देवी का है। इधर ये हरियाली देवी है। और इस तरह से बहुत सारी आप लोग देख सकते हैं 360 व्यू दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और हिमालय की भी दिखाई देता है। हिमालय की भी चोटियाँ दिखाई दे रही है, बादलों की वजह से वो दिख नहीं पा रही हैं। और यहाँ से पौड़ी भी दिखाई देता है। सामने तो जो बेसिकली जो ये वाला हिस्सा था ये जखोली ब्लॉक का, तो ये टिहरी राजशाही के अंडर में था। और आप लोग देख सकते हैं उधर जो नदी के पार वाला हिस्सा था
मंदाकिनी के, तो वो ब्रिटिश गढ़वाल था, ब्रिटिश लोगों के अधीन था। तो यहाँ पे राजा के द्वारा इस तरह की स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट हैं वो बनाए गए थे। तो काफ़ी अच्छी जगह है, इसका विकास किया जाना चाहिए। और इस तरह की जगह हमारे हिस्ट्री के जानने के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे जखोली जो गांव है वहाँ से थोड़ा आगे आके एक कच्चा रास्ता कटता है यहाँ के लिए, और ज़्यादा नहीं है, 400-500 मीटर की थोड़ा चढ़ाई है, तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये है टटगुली धार, जखोली ब्लॉक। दोस्तों तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए भी अच्छा एक व्यू, एक पॉइंट हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी ढाल है। अगर इस ढाल का उपयोग किया जाएगा तो यहाँ से एक पैराग्लाइडिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ हो सकता है पर्यटन की दृष्टि से। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे गांव दिख रहे हैं वैली के। और जो ये वाला एरिया इस तरफ हमारा जो तिलवाड़ा वाली वैली है वो दिखाई देती है। दोस्तों कुछ इस तरह का रास्ता है आने के लिए। आजकल शायद यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, तो इस वजह से काफ़ी झाड़ी वगैरह भी है, तो रास्ता उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे वन विभाग के द्वारा कुछ प्लांटेशन भी किया गया है देवदार के पेड़ों का, और रास्ता काफ़ी ठीक है। तो ये काफ़ी ढाल है यहाँ पे, और आजकल पिरूल की बेसिस में काफ़ी फिसलन भी है, तो फिसलने का डर भी रहता है, तो काफ़ी संभल के जाने की ज़रूरत है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूरी वैली दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे फिसलन है। तो दोस्तों मैं तो बैठ के चल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा फिसलन ज़्यादा है, तो डर ज़्यादा है यहाँ पे। नहीं हो रही यार फिसलन वैसे तो, पर संभल के तो चलना ही है। हाँ ये देखो मामला गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों ये है आपकी तिलवाड़ा वाली वैली, यहाँ से पूरी वैली दिखाई दे रही है। अभी हवा चल रही है हल्की सी, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये था टटगुली धार का सफ़र। आप लोगों को कैसा लगा आप बताएं कमेंट में, और अगर यहाँ आना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा है। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।